स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। डिविडेंड होता क्या है, देखिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये एक प्रॉफिट का पार्ट है जो कंपनी शेयर होल्डर को पे करती है। मान लीजिए अ लिमिटेड कंपनी अर्न्स 5 लाख रुपीज अर्निंग। ये 5 लाख की इसकी अर्निंग है। अब इस अर्निंग के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक रिटेन्ड अर्निंग हो जाता है। यानी जो टोटल अर्निंग्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं। वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मैं यहां मान लेता हूं 2 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो रिटेन अर्निंग बची, जो अर्निंग को रिटेन कर लिया, वो बचा 3 लाख। तो ये कंसेप्ट होता है डिविडेंड का और अर्निंग रिटेन का, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। और डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि आप अगर एज एन इन्वेस्टर कहीं पैसा लगाओगे शेयर्स में, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब यहां डिविडेंड में मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर के लिए कंपनी का, वो डिविडेंड इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का है दोनों का, वो शेयर होल्डर का मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। तो जो ये अर्निंग होगी, जो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, इसके टू पार्ट्स होंगे। वेल्थ मैक्सिमाइज या तो हो सकती है, एक होगा डिविडेंड यील्ड और एक होगा कैपिटल गेन यील्ड। क्या होते हैं ये डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड? आइए इसको समझ लेते हैं। कैपिटल जो डिविडेंड यील्ड होता है वो होता है आपको जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसमें कितना रिटर्न मिला। अब ये मैं मान लेता हूं कि मुझे 2000 रुपए का रिटर्न मिला डिविडेंड, ये डिविडेंड है आपका। और आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो की थी 10,000। तो आपका रिटर्न कितना परसेंट बना? 20%। जब आप परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो ये 20% हो गया। तो आपकी डिविडेंड यील्ड कितनी आई? 20%। ये डिविडेंड यील्ड हो गई आपकी। तो आपकी वेल्थ तो इसी से होगी। आपने 10,000 लगाए, 2,000 आपके डिविडेंड के रूप में मिले, तो आपके टोटल 12,000 हो गए। ये आपकी वेल्थ हो गई। दूसरा आपका कैपिटल गेन यील्ड होता है। कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है कि अगर आपने ये 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट था, सपोज ये 13,000 में बेच दिया, तो ये 3,000 का आपको जो कैपिटल गेन हुआ, इसको कैपिटल गेन यील्ड बोलेंगे। ये कैपिटल गेन यील्ड हो गया। तो एक शेयर होल्डर को दो तरह की यील्ड या अर्निंग्स होती हैं। एक तो डिविडेंड यील्ड के रूप में वो लेता है, जो उसकी डिविडेंड की हर साल की यील्ड हो रही है, और एक कैपिटल गेन यील्ड लेता है जब वो उस शेयर को डिस्पोज ऑफ करता है। तो दो तरह की हमने यील्ड समझी हैं। आइए समझते हैं हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कि डिविडेंड पॉलिसी एक्चुअली दिखाती क्या है आपके लिए। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी determines the allocation of resources to shareholder in form of dividend and in retained earning। यानी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो डिटरमाइन करेगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की जगह हम अगर यहां अर्निंग कर लें, इट विल बी बेटर। तो डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ अर्निंग्स टू शेयर होल्डर एंड इन रिटेन्ड अर्निंग। अब बात आती है डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप्स की होती हैं। लेट अस डिस्कस द डिविडेंड पॉलिसी। ये 3 तरह की डिविडेंड पॉलिसी आपको देखने को मिलेंगी। The one is conservative, another one is liberal। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में रिटेन अर्निंग
ज़्यादा रहती है और डिविडेंड आपका थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रिटेन ज़्यादा कर लेते हैं। ये कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी हो गई। लिबरल में इसका जस्ट अपोजिट होता है कि आप रिटेन अर्निंग कम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डिविडेंड आप यहां पर ज़्यादा दे देते हैं। मोर डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर एंड लेस इज रिटेन्ड बाय द कंपनी। ये लिबरल हो गया। और स्टेबल क्या होता है कि आपकी जो डिविडेंड की यील्ड है, डिविडेंड है, वो इक्वल रहता है, लगभग लगभग एक सा रहेगा हर साल। तो ये स्टेबल डिविडेंड का एक फीचर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डिविडेंड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, इसका क्या रिलेशन होता है कोई? द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो। अब मैंने यस एंड नो दोनों आंसर बोले, उसका रीजन है कि एक तो डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं जो रेलिवेंस होती है, यानी मैं इसको लिख देता हूं, डिविडेंड रेलिवेंस पॉलिसी, या मॉडल कह सकते हैं हम इसको, डिविडेंड रेलिवेंस मॉडल। एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल हम जो लेते हैं वो है डिविडेंड इररेलिवेंस मॉडल। इसका मतलब समझते हैं, डिविडेंड का जो पॉलिसी है या डिविडेंड आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना शेयर होल्डर्स को, उसका फर्म की वैल्यू पर फर्क पड़ता है क्या, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिविडेंड, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई कंपनी डिविडेंड ना दे और वो अर्निंग्स में रिटेन कर ले, यानी उस अर्निंग को वो रिटेन करके ले जाए, आपकी ग्रोथ तो ज़्यादा होगी, आपकी वैल्यू तब ज़्यादा होगी शेयर की, या वो डिविडेंड आपको हर साल देती रहे तब फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी। मीनिंग समझ में आया आपको कि अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती रहे, मान लीजिए आपका 100 रुपये लगे हुए हैं और आपका 10 रुपये पे कर दिया डिविडेंड, तो आपको टोटल 110 रुपये मिले कंपनी से। वहीं दूसरी कंपनी 100 रुपये का है आपका और रिटेन अर्निंग कर लिया उसने, रिटेन अर्निंग कर लिया, 110 हो गया, लेकिन आपका जो बिजनेस में लगाया उसने, उसके बाद उसका ये पैसा 120 हो गया। तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहा? आपके पास जो अर्निंग थी उसको 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करके आपकी ग्रोथ हुई, आपका जो टोटल पैसा हुआ वो 110 रुपये हुआ, तो इन्वेस्टर का रिटर्न टोटल 110 हो गया। जबकि यहाँ पर कंपनी ने उस ग्रोथ को यहाँ पर रिटेन कर लिया था और उस 110 को उसने जहाँ पर भी लगाया वहाँ से 120 रुपये मिले उसको एक साल के बाद। तो ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो गया, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा हो गई। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए या उसको रिटेन कर देना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, यानी उस डिविडेंड के पैसे को हम बिजनेस में फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो जाता है, और डिविडेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कैसे रिलेटेड है ये डिविडेंड डिसीजन? क्योंकि अगर आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी हैम्पर करेगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उससे उतना पार्ट का डिविडेंड के रूप में जो आप पे कर देंगे वो तो पैसा कम हो जाना है। तो ये इन्वेस्टिंग डिसीजन को भी आपके एक हैम्पर करेगा, और ये फाइनेंसिंग डिसीजन को भी करता है इफेक्ट, क्योंकि आप जो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड करेंगे वो आप फाइनेंस लेके भी कर सकते हो। तो ये दोनों डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। हम बात करते हैं डिविडेंड रेलेवेंस मॉडल की। तो डिविडेंड रेलेवेंस मॉडल में दो मॉडल दे रखे हैं। देखिए, एक तो दे रखा है वॉल्टर्स मॉडल और एक दे रखा है गॉर्डन। ये दो मॉडल आपको मिलेंगे डिविडेंड रेलेवेंस मॉडल में, वॉल्टर एंड गॉर्डन। जो इररेलेवेंस मॉडल है वो दिया हुआ है मोदिग्लानी एंड मिलर, तो इसको एमएम अप्रोच बोलेंगे। एमएम अप्रोच इन दोनों अप्रोचेस से बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं इन दोनों अप्रोचेस के बारे में आपको जरा सा ब्रीफ कर देता हूं।
डिविडेंड रेलेवेंस समझ में आ रहा होगा नाम से कि डिविडेंड रेलेवेंट होता है वैल्यू ऑफ फर्म में, यानी अगर आपकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है तो उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट होगा, उसका रेलेवेंस होगा, ये बताता है डिविडेंड रेलेवेंस मॉडल। और इसमें वॉल्टर ने और गॉर्डन ने दोनों ने अलग अलग अपने मॉडल्स को दिया हुआ है। एक जो अगला मॉडल है वो है डिविडेंड इरेलेवेंस मॉडल का, और ये मॉडल एमएम थ्योरी के द्वारा दिया गया है। मोदिग्लानी और मिलर ने ये सोचना था, उनका एजम्पशन ये था कि अगर आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते भी हो तो वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने आर्बिट्राइज प्रोसेस का एक सहायता हेल्प ली थी, तो वो मैं आर्बिट्राइज प्रोसेस आपको बाद में डिटेल करूंगा। तो बहरहाल के लिए आज हम अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे वॉल्टर के मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय चैनल टोटल कॉमर्स।